वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो एफएससी पार्ट 2 इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेसन है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। इसे फ्रैंक आर्थर ने लिखा है। बेसिकली ये एक मेलो ड्रामा है। मेलो ड्रामा एक सस्पेंस ड्रामा होता है जिसमें बहुत ही एनर्जेटिक प्लॉट होता है और इसमें सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगती हैं। रीडर्स एंड तक क्यूरियस होते हैं और वो एंड को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब एक मेलो ड्रामा है और राइटर ने बहुत ही खूबसूरती में इसमें सस्पेंसेस भी क्रिएट किए हैं। इस ड्रामे में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको स्टोरी नैरेटिंग में हम बताते रहेंगे। तो आज इस स्टोरी की समरी, एक्सप्लेनेशन और फुल एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं। चलते हैं अपनी स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी का आगाज़ एक छोटे से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से होता है। यहाँ रात का वक्त है और शदीद सर्दी का मौसम है, साथ ही तूफ़ानी हवाएं भी चल रही होती हैं। ये स्टेशन इतना छोटा है कि चंद एक ही ट्रेन यहाँ रुकती हैं। प्लेटफॉर्म इंतहाई सुनसान है। पूरे स्टेशन पे सिर्फ एक पोर्टर कुली नज़र आ रहा है। तभी वहाँ एक खातून की एंट्री होती है जो कि शदीद सर्दी में ठिठुरती हुई आ रही होती हैं। वो इस कुली से आकर ट्रेन की आमद के बारे में पूछती हैं जो कि लेट होती है। कुली उनको सामान समेत वेटिंग रूम में बिठा देता है जहाँ पहले से ही आग जल रही होती है। औरत अपना महंगा सा सूटकेस नीचे रखती है और आग के सामने बैठकर हाथ सेकने लगती है। वो औरत अपने लिबास से काफ़ी अमीर मालूम होती है। तभी वहाँ एक 40-45 साल आदमी भी अंदर आ जाता है। ये तीसरा कैरेक्टर है। तो पहला कैरेक्टर वो पोर्टर था, सेकंड वो खातून थी और थर्ड ये आदमी है जो तकरीबन लंगड़ाता हुआ वेटिंग रूम में दाखिल होता है और अपने हुलिये से वो मिडिल क्लास फैमिली का लगता है। दाखिल होते ही उस औरत के सूटकेस को वो गौर से देखने लगता है और फिर सामने वाली चेयर पर बैठकर खुद भी आग सेकने लगता है। कुछ देर दोनों में खामोशी रहती है और फिर वो खातून से मुखातिब होकर कहता है कि क्या आप भी स्ट्रेंथरोप जा रही हैं? वो औरत बताती है कि जी, वो स्ट्रेंथरोप की रहने वाली है। आदमी कहता है कि वो भी स्ट्रेंथरोप ही जा रहा है, लेकिन वो वहाँ का रिहायशी नहीं है, बल्कि वो किसी खातून से मिलने जा रहा है जिसका नाम मिसेस ओकेंटब है। जब औरत ये सुनती है तो थोड़ी सी जुज़बुज़ होती है और फिर पूछती है कि आपने कभी मिसेस ओकेंटब को देखा है? तो वो आदमी कहता है कि नहीं, सिर्फ न्यूज़पेपर में देखा है, इसलिए सही तरह उनका हुलिया नहीं पहचान सकता। फिर वो बताता है कि वो कोरियन आर्मी में था और वहाँ एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बेइंतहा मासूम थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसको जीने का मकसद मिला और वो स्ट्रेंथरोप जा रहा है। वो खातून हैरान होती हैं कि उस लड़की की मुस्कुराहट में ऐसा क्या था जो उन्हें स्ट्रेंथरोप जाने का मकसद मिला। फिर वो आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि मिसेस ओकेंटब नामी औरत नशे की हालत में तेज़ कार चला रही थी और शायद उन्होंने अपनी दोस्तों से शर्त लगा रखी थी कि वो 15 मिनट पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंचेंगी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था। उनकी तेज़ रफ्तार कार से उस आदमी की बीवी और बेटी कुचल गईं और सिर्फ 18 माह की जेल काटकर वो रिहा हो गई, जिससे ये आदमी बिल्कुल मुतमईन नहीं है। वो बड़ी सज़ा की हकदार थी जो आज वो आदमी उसे देने वाला है। वो औरत उसकी बातें सुनकर पसीने से शराबोर हो जाती है। फिर अपने खौफ को छुपाकर कहती है कि मैं मिसेस ओकेंटब को जानती हूँ, वो एक अच्छी खातून है, बस वो एक हादसा था। तभी कुली आकर बताता है कि ट्रेन 5 मिनट में पहुँच रही है। ये सुनते ही खातून जल्दी से अपना सूटकेस उठाकर मुड़ने लगती हैं, लेकिन एकदम वो देखती हैं कि वो शख्स पिस्तौल ताने उनके सामने खड़ा होता है और कहता है कि अब स्ट्रेंथरोप जाने की ज़रूरत नहीं है। इंतकाम लेने के लिए ये 20 मिनट की मुलाकात ही काफ़ी है।
میں نے تمہارے سوٹ کیس پر تمہارا نام پڑھ لیا ہے، مسز اوکینٹپ۔ یہاں وہ عورت رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے مار دو اور مار کر آزاد کر دو اس اذیت سے جو اس حادثے کے بعد سے اب تک مجھے ہو رہی ہے۔ ہر روز اس عورت اور اس بچی کا تصور مجھے سونے نہیں دیتا۔ مار کر مجھے اس تکلیف سے نجات دے دو۔ وہ عورت اس کے قدموں میں گر جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا مطلب تمہیں زندہ چھوڑنا تمہارے لیے بڑی سزا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم زندہ رہو اور اذیت سہو۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ویٹنگ روم سے باہر نکل کر چلا جاتا ہے، اور یہاں مسز اوکینٹپ اطمینان سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور اپنی چالاکی پر مسکرانا شروع کر دیتی ہیں کہ کس طرح اس آدمی کو بیوقوف بنایا۔ سڈن دروازہ کھلتا ہے اور وہ آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر پستول تانے، اور اس وقت وہ بالکل دیر نہیں کرتا اور مسز اوکینٹپ کو شوٹ کر دیتا ہے، ریونج لیتا ہے اور دروازہ بند کر کے نکل جاتا ہے۔ یہاں پہ ڈرامے کا سین ختم ہوتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے ڈرامہ، اور ایک شاکنگ اینڈ جو کہ رائٹر ریڈرز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ سٹوری لائن آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی، اور اب ایگزامینیشن پرسپیکٹیو سے آپ تمام کوسچن آنسر اس کہانی کے سالو کر سکیں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی اور سمجھ آئی تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔